जय जिनेंद्र दोस्तों, आ गई हूँ एक बार फिर से आप सबके साथ थोड़ा सा समय बिताने, कुछ सुनने और कुछ कहने। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अपने एक ब्लॉग में वंडर्स ऑफ आवर लाइफ एक बात कही थी। केवल 7 वंडर्स नहीं है इस दुनिया में, सैकड़ों वंडर्स है। और उसी वंडर्स में से एक वंडर है ऑनलाइन फूड डिलीवरी। दोस्तों, घर बैठे कभी भी कुछ भी हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं और वो खाना थोड़ी सी ही देर में हमारे पास आ जाता है। हमारा रेस्टोरेंट जाने का मन नहीं है, या फिर हमें लेट नाइट क्रेविंग हो रही है, या फिर हमारे पास समय की कमी है, या ख़राब मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है या गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्या हम में से कभी किसी ने ये सोचा था कि कभी खाना भी हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे? नहीं ना। तो ये वंडर ही तो है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे की। जी हाँ, हमारे ऑर्डर किए हुए खाने को हम तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की। और वो होते हैं फूड डिलीवरी बॉय, जो हम तक हमारा खाना कुछ ही देर में पहुंचा देते हैं। चाहे भरी बरसात हो, भरी गर्मी हो और कितनी ही कड़कती हुई सर्दी क्यों ना हो, लेट नाइट, कभी भी किसी भी समय वो लोग हम तक हमारा खाना पहुंचाते हैं। कुछ ही दिन हुए मैंने एक फूड डिलीवरी बॉय को भरी बरसात में फूड डिलीवर करके जाते हुए देखा। चारों तरफ पानी भरा हुआ था। सडनली उसकी बाइक फिसली और बाइक, खाना और वो तीनों ही गिर पड़े। लोगों ने उसकी मदद की और उसे उठाया, उसकी बाइक और खाने को ठीक किया। परंतु फिर उसके बाद उसकी बाइक नहीं चली, खाना भी शायद उसका ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो बाइक लेकर अपनी वहाँ से चला गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर इस दृश्य को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बिलीव मी दोस्तों, ये मजाक नहीं है, सच है। और मेरे मन में उठ गए कई सवाल, जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनका उत्तर ढूंढूं और आपके साथ शेयर करूं। फूड डिलीवरी बॉय, वो व्यक्ति जो 24 घंटे न दिन देखता है न रात, न आंधी न बारिश, न गर्मी न सर्दी, और पहुंचाता है जल्दी से जल्दी हम तक हमारा ऑर्डर किया हुआ खाना, जिसे हम घर में बैठकर पूरी तरह एंजॉय करते हैं। पर यदि कभी डिलीवरी बॉय 10 मिनट या कुछ और देरी कर देता है तो हम बरस पड़ते हैं उसके ऊपर, करते हैं बहुत ही बुरा व्यवहार उसके साथ और कर देते हैं उसके खिलाफ़ कंप्लेंट, जिससे क्या होता है, हमें हमारा खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बिना जाने समझे उसकी परेशानी को या देरी होने की वजह को। अब आप कहेंगे, भाई रेखा जी, आप इतनी पर्सनल क्यों हो रही हैं? ये तो उनका काम है, उनकी चॉइस का काम है, उनकी नौकरी है, उन्होंने खुद चुना है इस प्रोफेशन को और इसकी उन्हें सैलरी मिलती है। तो यहाँ मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी दोस्तों, हम भी हमारा जो काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई और काम करते हैं, वो भी तो हमारी चॉइस का काम होता है। हमने खुद चुना होता है उस प्रोफेशन को या उस बिजनेस को। लेकिन फिर भी क्या हमारे काम में, हमारे व्यवसाय में परेशानियां नहीं आती, कठिनाइयां या उलझनें नहीं आती? क्या हमें अनईजी फील नहीं होता जब सामने वाला हमें गलत समझता है? हमारे सीनियर्स, हमारे बॉस हमसे रूडली बिहेव करते हैं,
और जब बात डेडलाइन की आती है तब हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। और यदि डेडलाइन तक हमने काम पूरा नहीं किया तब क्या इंक्रीमेंट पे, हमारी सैलरी पे, हमारी बोनस पे, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। तो क्या यही सब उस डिलीवरी बॉय के साथ नहीं होता? परंतु उसके इस कार्य के लिए हम जो रेटिंग देते हैं वो उसका बोनस ही तो है, उसका इंक्रीमेंट ही तो है। सैलरी चाहे उसे कुछ भी मिले, और हमारा व्यवहार वो क्या होता है? सोचिए, हम तो खुश होकर अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं, या हमने उसे 4 बात सुनाकर अपने मन को हल्का कर लिया। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, हमारे इस व्यवहार का बॉय पर, उस डिलीवरी बॉय पर क्या असर होता है? उसकी जो एक्स्ट्रा इनकम थी वो तो चली ही जाती है, इमेज पर भी फ़र्क पड़ता है उसकी। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है उसकी मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि इस एक्स्ट्रा इनकम से उसने ना जाने कितने सपने बुने होंगे अपनी फैमिली के लिए। वो परेशान और दुखी हो जाता है, तनाव में आ जाता है, और इसी मेंटल प्रेशर में वो बाइक चलाता है अगली जगह खाना पहुंचाने के लिए, और फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो क्या हमारा खाना किसी व्यक्ति के जीवन से ज़्यादा बड़ा है, या हमारी खुशी उसकी लाइफ से ज़्यादा बड़ी है? एटलीस्ट है तो वो भी एक इंसान ही ना, वो भी तो डिज़र्व करता है हमारा अच्छा व्यवहार। हम सोचेंगे चलो खाना डिलीवर करते समय उसको थोड़े से पैसे दे दें। नहीं, ये तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचेगी, उसकी खुददारी को चोट पहुंचेगी, जो वो कभी नहीं लेगा हमसे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम ये कर सकते हैं कि खाना ऑर्डर करते समय टिप वाले कॉलम में हम कुछ पैसे उनके लिए छोड़ सकते हैं। सेकेंडली, जब वो हमें खाना देने आए और यदि 10 मिनट की भी देरी हो गई हो तो हम उनसे कहें कोई बात नहीं भैया, हम खाना गर्म करके खा लेंगे। हम उन्हें थैंक यू और टेक केयर भी बोल सकते हैं, उन्हें पानी के लिए पूछ सकते हैं, और रेटिंग भी उन्हें अच्छी दे सकते हैं, जो उनके लिए बेहद ज़रूरी होती है। उनकी रोज़मर्रा की लाइफ में इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो उनकी गुडविल बनेगी, जिससे उनका इंक्रीमेंट भी अच्छा होगा, सैलरी भी बढ़ेगी, और उन्हें बोनस भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर हमारा व्यवहार उसके साथ अच्छा होगा तो यकीन मानिए वो व्यक्ति सामने से आपको सॉरी बोलेगा और कोशिश करेगा फ्यूचर में जल्द से जल्द खाना पहुंचाने की। हमारा व्यवहार उसे 2 गुनी खुशी देगा, उसका मनोबल बढ़ाएगा, और वो टेंशन में नहीं रहेगा, और वो टेंशन में ना रहते हुए अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेगा। तो दोस्तों, इस बारे में ज़रूर चिंतन कीजिएगा। तो करते हैं एक नई कोशिश अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की और खुशियों को बिखेरने की। तो दोस्तों, मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय गाइस। साथ ही साथ स्माइल कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा दोस्तों। सी यू सून।